बेबी गर्ल की शॉपिंग। फ्रेंड्स, आप लोग को तो इतना हुतिया बनाएंगे, इतना हुतिया बनाएंगे और ऐसे ऐसे थंबने लगाएंगे कि आप लोग दौड़ के आइएगा मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ और मैं आई हूँ बेबी गर्ल की शॉपिंग महर्स फाइनल डिसीजन वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये तो ऐसे थंबनेल लगा रही है बेबी गर्ल की, जो बेवकूफ़ होगा वही सोचेगा कि अपने बेबी गर्ल के लिए ले रही है। सबको पता है कि इन्हें तो बेटा हुआ है। तो ये दिखा रही है कि ये पहुंच गई हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करने के लिए जो आई हैं। तो फ्रेंड्स, हैदर पहली बार खुद से आया है। हाँ, हैदर खुद से चल के आया है। हम लोग सबको पता है हैदर की जो ग्रोथ रेट है ना, वो एकदम सुपरमैन सुपर हीरो जैसी है कि वो खुद से चल के आया है, आप लोग नहीं लेके आए हैं। और फिर साथ में रिहान, रिज़ा पूरे टाइम कार में बच्चा है रिज़ा की गोदी में, ऐसे है फ़नी की गोदी में, और बाहर में जो है स्ट्रॉलर में उसको रिहान ले जा रहा है। उनकी जो खुद की मम्मी है वो व्लॉगिंग करेगी। क्यों? क्योंकि हाथ से बच्चा छूट जाए बट हाथ से व्लॉगिंग नहीं छूटना चाहिए। ये ऐसी औरत है। फिर ये दिखाते हैं कि ये लोग चले गए हैं किसी बढ़िया से मॉल में, वहाँ जाके खा पी रहे हैं, बच्चे को सोफ़े पे लटा दिया है। भाई मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मॉल गंदा होता है, बट स्टिल आप ऐसे न्यू बॉर्न बच्चे को कहीं के भी मॉल के किसी भी झूले पे लटा दे रहे हो, सोफ़े पे रख दे रहे हो। देखिए, कोविड से पहले मैं शायद नहीं कहती अगर कोविड नहीं आया रहता तो, पर जब से कोविड आया है हम सबको पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे कैसे लोग वहाँ जाके बैठे होंगे, क्या किए होंगे। ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी बच्चे का एक्सपीरियंस है। मेरी दीदी का, भाभी का जब बच्चा हुआ था तो हम लोग कहीं भी जाते थे ना, एक तो सैनिटाइज़र हर समय हाथ में रखते थे। क्यों? क्योंकि भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, बच्चों को तुरंत इन्फेक्शन लग जाता है। कभी नीचे तो गलती से भी भूल के भी नहीं रखते थे। ये अपने बच्चे को सोफ़े पे लेटा दे रहे हैं। देख अंबानी के, हाँ हाँ, अंबानी के घर में लेटा हुआ है ना, दिमाग ख़राब। फ़नी भी एकदम कुछ ज़्यादा ही। और देखो, फ़नी भाई को मैंने कहा था कि आप आ नहीं रहे हो, तो इस बार ब्लॉग में फ़नी भाई आने लगे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुना करिए। फिर कि एलवी के जूते ले लो, चप्पल ले लो। मुझे ये बात सुन के इतना अजीब लगा ना, जो मेहनत करता है उस काबिल हम लोग हुए हैं। एक तो आपकी मेहनत कुछ है नहीं, आपके चैनल पे मेहनत है आपके भाई बहन की, रिज़ा रेहान की, अब थोड़ा थोड़ा महर की। कुछ दिन बाद मेहनत करने वाला है आपका बेटा, अपना शक्ल दिखा दिखा करके। आपकी कुछ मेहनत नहीं है। हाँ, आप सबसे ज़्यादा फेमस हुए अपने भाई भाभी की वजह से। सबसे पहले आप पॉपुलर हुए अपने भाई और अपनी भाभी के वजह से, लेकिन आप इस चीज़ को कभी एडमिट नहीं करेंगे। 5 साल में इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इस मुकाम पे आप अकेले नहीं पहुँचे हैं, औरों के कारण पहुँचे हैं, बट कभी किसी को क्रेडिट नहीं देंगे। एटलीस्ट दूसरे जो फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं वो बोलते तो है कि हमारी फैमिली है, हम इसके वजह से पहुँचे, हम अपने इस भाई को दिखा दिखा के पहुँचे। बट ये कभी गलती से बोल दे कि रिज़ा इतना रेसिपी शेयर करती थी रिहान को दिखा दिखा के, हम इतने फेमस हुए। हमारे भाई सीरियल में काम करते थे, भाभी सीरियल में काम करती थी, तब जाके हम फेमस हुए, बट नहीं। और पता है फ्रेंड, कल ना मैं ऐसे ही देख रही थी यूट्यूब, और मुझे इसका 2 साल पुराना वीडियो आया, सनी की सच्चाई वाला। उस वीडियो में, हालांकि उस वीडियो को मैंने उसी समय देखा था, मैं भूल भी गई थी। उस वीडियो में इसका जो टोन है, कुछ लोग गलत कहते हैं भाई, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब यूट्यूब से निकल के आप लोग को खा जाएगी, झाड़ देगी। हेटर्स ऐसा कहते हैं, फ़नी बहुत मेहनत करता है, उसे वहाँ से लोग जॉब नहीं छोड़ने देना चाहते थे। वो मेरे लिए आना चाह रहा था, वो नहीं आना चाहता था। फ़नी का उसमें बोला गया था कि सैलरी भी बढ़ा देंगे। हाँ, क्या बढ़ा देंगे सैलरी में? तो जो 4 लड्डू मिलता था ना, जो स्ट्रगल की स्टोरी शेयर की थी फ़नी ने, कि 4 लड्डू से बोला था कि अब 6 लड्डू देने लगेंगे, तुम्हारी बीवी को ज़्यादा लड्डू चाहिए होगा ना, बट फ़नी मत छोड़ो जॉब। क्या फेंकी है उस वाले वीडियो में। फ़नी मेरा रिचार्ज करा देता था 8,000 के लिए। मैं इधर उधर जाती थी, सेलिब्रिटीज़ के ड्रेस का नाप लेती थी, फिर यहाँ जाती थी, वहाँ जाती थी। फ़नी ने मेरा रिचार्ज करा दिया है। तो आप 8,000 में क्या कमा रही थी? और आपके भाई भाभी, जो भाभी आप लोग के लिए कार की डिक्की में सोने को रेडी थी, वो भाभी आपके लिए क्या कर रही थी अगर वो रिचार्ज नहीं करा दे रही थी तो? अच्छा, भाई भाभी रिचार्ज नहीं करा दे रहे थे ताकि ऐसे फनी फनी जैसे कामचोर लोग से आप बात ना करें और आपका शादी ना हो, इसलिए शायद वो रिचार्ज नहीं करा रहे थे। और फनी भाई भी देखो, बस छोटा छोटा रिचार्ज करा के, 200-300 का रिचार्ज करा के 2-4 करोड़ का हाथ मार लिया, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ है। अगर ये दुबई में रहता ना, तब तो भूल जाओ। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। और अम्मी अम्मी आजकल दिखाई ही नहीं देती है इनके व्लॉग में। आप अम्मी के साथ रहना चाहती थी? नहीं, आप रिज़ा रिहान को छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, भाई भाभी को छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिया से उठ के दुबई चली भी जाती, कौन इसका ब्लॉग देखता? कोई नहीं देखता। उस टाइम तो सब इसकी भाभी के लिए देख रहा था, कोई इसको उतना जानता नहीं था। और वहाँ जाके, और देखिए, दूसरे देश में जाइएगा तो हिंदी बोल के तो आपका काम चलने से रहा, इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। और मान लीजिए कोई ऐसे स्पेसिफिक जा रहा कंट्री, चाइना जापान, तो चाइनीज़ जापानीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा। ये दुबई जाती, इंग्लिश सीखना पड़ता। डुओलिंगो का उस समय तो ऐड आया नहीं था इनके पास, पेड प्रमोशन।
तो कहाँ से ऐड कर पाती, फिर ये नहीं सीख पाती, इसका चलता ही नहीं। अरे एक बात बताइए, इसके पास 5 लोग हैं तो उन लोगों को दिखा दिखा के व्यूज़ कमा लेती है। वहाँ ये बस पति पत्नी रहते, वहाँ किसको दिखाती, क्या करती? कोई रेसिपी आती है, कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई, कोई टैलेंट है? एक रुमाल पे कुछ सिलाई कढ़ाई करके दिखा दे, कोई टैलेंट नहीं है, क्या दिखाती? ये फ्लॉप कर जाती। अगर इसका सबसे बढ़िया डिसीजन है तो वो इंडिया में रहना था, जो नहीं छोड़ करके गई सनी के साथ, वरना ये लोग जीरो पे रह जाते। और आज जो इतना बोल रहे हैं ना, ये लोग मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचा है, कोई मेहनत आपकी तो कोई मेहनत नहीं है, आपके परिवार वालों की मेहनत है, आपकी कोई मेहनत नहीं है। और इस मुकाम पे आप और फनी तो फ्री में पहुंच गए हो। खैर, फिर ये लोग दिखाते हैं कि शॉपिंग वॉपिंग करके चले गए हैं, लड़की के कपड़े खरीद लिए और फिर खा पी के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही अब देखो, इतने देर से ब्लॉग में हम लोग जो है 5 मिनट से रिजा रिहान को देख रहे हैं, फ़नी को देख रहे हैं, बोर हो गए कि ये लोग की बातें क्या सुने। तो घर पहुंचते ही कुछ नया दिखाना है। घर पहुंचते किसको दिखाएंगे? बेटी खाला को, महर को। महर कहाँ है? ये घर आ गई है तो महर भाई के घर में कैसे रह सकती है? महर कैसे चली गई भाई के घर में रहने के लिए? महर को यहाँ बुलाओ, जब हम आ गए हैं, मेरा कैमरा ऑन है तो गेट खोलने के लिए महर को आना चाहिए था ना। इस टाइप की तो ये औरत है। उसके बाद महर और इनकी अम्मी दौड़े दौड़े आती है, और मुझे इनकी अम्मी का सबसे शॉकिंग चीज़ लगा ना, वो घर में घुसी जल्दी से और जा कर के सीधे शॉपिंग का सामान ले रही है। मतलब सीरियसली उनको मन नहीं करता अपने नाती को गोदी में लेने का? कोई अपना मतलब 1 मिनट को ना, हम ये चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका बहू से आपका नहीं बन रहा है तो आप शायद पोता को गोदी ना ले, शायद मैं कह रही हूँ, हालांकि ऐसी नहीं होती है दादी नानी लोग, बट चलो आप शायद ना लो। बट बेटी का बच्चा, भाई जान देता है लोग बेटी का बच्चा के लिए। और वो सीधे कहाँ पहुंची है? शॉपिंग वाली जगह पे। बच्चे को गोदी में लेके कौन बैठा हुआ है? रिजा बैठी हुई। सोचिए, ये तो इन लोग का हाल है। इतने देर से व्लॉग स्टार्ट है, इसके गोदी में मैं बच्चा ही नहीं देख रही हूँ। फिर ये दिखाने लगते हैं, रिजा भी पूरा खुश हो करके, ये देखिए ये हैदर का, ये हैदर का, ये हैदर का, ये हैदर का, ये रूहान का है। एक उसमें से रूहान का निकल गया। फिर पता नहीं किसी लड़की का कपड़ा था तो उसे मैंने अपने रैक में रख लिया। क्यों? अपनी बच्ची होगी तो पहनाओगी क्या? या पैकेट्स और पॉलीथीन जमा करते करते अब बच्चों के कपड़े भी जमा करने लगी हो। फिर उसके बाद ये लोग का शुरू हो जाता है कि ये इसके लिए क्यूट लगेगा, देखिए हैदर कितना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, अब वो कलर्स पहचानेगा। हाँ, आज ही तो खुद से शॉपिंग पे गया था, हम समझ रहे हैं हैदर बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, सही बात है। अच्छा, इनके चेहरे की खुशी देखिए, जब हैदर का दिखा रही है कपड़ा तब इनके चेहरे की खुशी, और ये रूहान का, मतलब ये चीज़ मेरे को तो ज़्यादा क्या बोलते हैं टच कर गया, ये मैंने देखा। फिर उसके बाद ये वो ढके वाले कपड़े होते हैं ना, हाँ रॉम्पर और जंपसूट तो बोल ही नहीं सकते, तो ये वो ढके वाले कपड़े हैं, सर से लेके पैर तक ढक देने का। मैंने नोटिस क्या किए, रिहान को बोल रही है कि बहुत अच्छा कॉलेज वाले फेज़ में चला गया है ये वो, तो नहीं, वो ना पिज़्ज़ा की तरह डम्ब बन के रहे। इतनी बड़ी होगी, पिज़्ज़ा का पढ़ाई तो जीरो गया। महर का तो चलिए आगे बात करेंगे, महर का क्या डिसीजन आया है, लेकिन पिज़्ज़ा एकदम गोल हो चुकी है, ज़ीरो। आई थिंक वो बेयरली अभी देखिएगा 12 पास कर पाएगी। उसके बाद कोई कॉलेज में, बोलते हैं ना, कोई कॉलेज में एकदम टाइम पास की तरह उसका करवा दिया जाएगा एडमिशन। पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो शादी वादी उसका होने वाला है। मेरे को कुछ फ्यूचर ही नहीं दिखता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वाले वीडियो में भी कह रही हूँ कि ये लोग चैनल खोल के देंगे ही नहीं, क्योंकि यदि चैनल खोल के दिए तो मैं भी शायद अपने टैलेंट, अपने बेकिंग टैलेंट के ऊपर जो ग्रो कर जाए पिज़्ज़ा, तो इसलिए मिलने वाला है नहीं चैनल। सोच करके फ़ायदा नहीं है, बोल करके तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है इन लोग को। बट ये लोग के मतलब अच्छे से भेदभाव इनके चेहरे पे दिखाई देता है। बेटी खाला बोल रही है कि कल हैदर को ये वाले कपड़े पहनेंगे, इसका मतलब ये है कि हैदर को अब नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना ये बेटी खाला का काम है। रिजा कल ये वाले कपड़े पहनाएंगे हैदर को, मतलब उसकी मम्मी को नहीं पता है कल वो क्या पहनेगा क्या नहीं। बेटी खाला और रिजा बोलती है। भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसका बच्चा जो संभाले। बेटी खाला अपने बच्चे नहीं संभाली, बट इस उम्र में इस बच्चे को संभाल रही है। एक टाइम होता है, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रही कि टोटली नानी और दादी के ऊपर बच्चे को छोड़ दीजिए। एक माँ होती है, माँ ठीक है, माँ भी उस समय रिकवर कर रही होती है, बट माँ जो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी और जो अटैचमेंट बनाएगी, अगर आप उसको किसी और के साथ छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से वो अटैचमेंट आएगा। सेम जैसे रिजा रिहान के केस में हो गया। रिजा रिहान को देख के आपको 1% भी लगता है कि उसे अपनी माँ से या अपने पिताजी से थोड़ा भी मतलब कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं, कुछ अटैचमेंट सो ही नहीं होता है उन लोग का में। उनके पापा, माँ तो चले तभी आई रहती है, पड़ी रहती है यहाँ पे, उनके पापा को तो साल में एक बार मुश्किल से देखते हैं, पर कुछ कनेक्शन दिख जाए बच्चों का, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये लोग जब अपना वही शॉपिंग का चीज़ दिखा रहे थे ना, पहले तो अपना सलवार सूट दिखाते थे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, यही होता था। अब बच्चा का जब आने लग गया तो वो भी अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, अब डबल सामान आ गया है। मतलब सोच के देखिए, ये लोग जहाँ से शॉपिंग किए होंगे, कोई छोटी मोटी दुकान तो होगी नहीं, डबल सामान आ गया है। सोचिए डबल बिल कटा होगा, जब बिल कट रहा होगा, जब स्कैन किया जा रहा होगा, ये लोग कहाँ थे
कि डबल डबल सामान आ गया, कोई बात नहीं, यूज़ हो जाता है, बच्चों में यूज़ हो जाता है। पैसे का कोई हिसाब ही नहीं, अंधा पैसा है, जितना उड़ाना है उड़ाओ, जितना डुबाना है डुबाओ। और क्या पिज़्ज़ा बोलती है कि मैंने हैदर की शॉपिंग नहीं की थी, मैंने तो कॉलेज छोड़ करके मैं जाऊँगी। बहन तू कॉलेज पढ़ाई सब कुछ छोड़ चुकी है, अच्छे से पता चल रहा है। नहीं मुझे पसंद है, मैं जाऊँगी, मैं हैदर में जाऊँगी। सबको पता है कि तू जाएगी, तू डूब चुकी है, पढ़ाई तेरा डूब चुका है, सब गया है चूल्ही का भाड़ में। अब तू यही करने वाली है, एकदम फुल फ्लेज नौकरानी 24/7 बन गई है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। और ये लोग को अंधा पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया है कि कुछ भी खरीदे। मेहर को परफ्यूम गिफ्ट दिए, सेम परफ्यूम दो दो बार गिफ्ट करने का क्या नीड था? या फिर आप याद नहीं रखते और फिर आप कहते हो कि आप केयर कर रहे हो, याद रख रहे हो। कैसे याद रख रहे हो जब आपको पता ही नहीं है कि उस बच्चे के पास ये चीज़ पहले से था और आप फिर से दे दिए। अच्छा, शॉपिंग से आ गए, खाना पीना दिखा दिया, शॉपिंग दिखा दिया। अब क्या करें, कंटेंट की कमी हो रहा है, व्लॉग तो 10 ही मिनट खिंचा पाया है, क्या करें क्या करें। मेहर इधर आओ। गिफ्ट कल आ गया था, बट कल क्योंकि कल तो व्लॉग बना नहीं था, तो कल कैसे दे देते फ्री में गिफ्ट। अरे बहन, एक फूटी कौड़ी भी देंगे ना तो वो भी व्लॉग में दिखा के देंगे, तुम नहीं समझ रही हो। फिर उसके बाद मेहर को जो है बुला करके, ये कल आ गया था बट अभी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल तो व्लॉग नहीं बन रहा था ना। चलो चलो जल्दी से थैंक यू बोलो, स्माइल करके दिखाओ। और वो वही क्लिप, कितना का क्लिप होगा यार, मैक्सिमम बताओ कितना का क्लिप होगा। चलो मानते 1000 रुपये का क्लिप होगा। और ये व्लॉग्स पे जो व्यू आए हैं, मैं जानबूझ के लेट व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत लोग होते हैं जो बहुत सही सही कमेंट करते हैं। देखिए, मानते हैं कि कुछ लोग बहुत बोलते हैं ना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जो कि पढ़ के मुझे भी थोड़ा सा लग जाता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हिट कर गया, मैं तो उस लेवल का बोलती भी नहीं हूँ। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम अंधभक्त हैं, नहीं आप उसे समझाइए, मेहर को यहीं रहे, काहे रहेगी, अपने पापा के पास रहेगी, क्यों रहेगी यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग एकदम जो क्या बोले, उनको दिमाग नहीं है कि क्या बोल दिया। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेहर को बोलिए यहाँ रखिए करके। लेकिन भाई, इसके अभी आ चुके 10 लाख व्यूज़। अब आप सोचो, 1000 की क्लिप देके कितने की कमाई हुई, और अपने बच्चे के लिए कितना सामान खरीद लिया। देखिए भाई, फ़र्क तो होता है, लोग लाख कह दे, अपना बच्चा होता है, दूसरे का बच्चा दूसरे का बच्चा होता है। जब तक अनटिल अनलेस बोलते हैं ना, कोई वैसी अपनी फुआ ना हो, मौसी ना हो, वो भी आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मेरा है भतीजा, मैं एक फुआ भी हूँ और मैं एक मौसी भी हूँ। मैं जो जान छिड़कती हूँ अब उन दोनों पे, फ़िलहाल मैं किसी को उतना प्यार नहीं करती। और मुझे सच में, मैं भी कभी सोचती हूँ कि कल को, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा भी बच्चा होगा, क्या हम उतना अटैच हो पाएंगे जितना इन लोग दोनों से अभी ही हो गए हैं। वो लोग, भाभी का घर ही में रहता है मेरा भतीजा, उसके बिना मेरा मतलब क्या बोले, खाना नहीं होता है, उसके बिना मेरा कुछ नहीं होता है। कितना बार मतलब वो मेरे बेड पे सूसू कर चुका है, हम लोग वहीं सोते हैं, हम नहीं उससे अलग सोते हैं। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बोली, जैसा ये बोलती थी ना, इसका अपना बच्चा नहीं हुआ था तो दूसरे के बच्चे को गोद नहीं लेती थी, नज़र लग जाएगा, ये वो सोच के ना भाई। और मेरी भाभी भी बिंदास छोड़ देती है वो, हालांकि सब कुछ वही करेंगी। मालिश मेरी मम्मी कर देती थी, नहलाना मेरी भाभी मम्मी मिलकर कर देती थी जब एकदम छोटा था तो। अब तो मेरी भाभी ही कर देती है, बट अभी भी वो सूसू करने के फेज़ पे हैं ही। हालांकि कितना भी उसको सूसू करा के, सब उसको हो ही जाता है, कभी कभी बच्चा लोग को हो जाता है तो वो कर देता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरे को कोई इशू नहीं। मेरी दीदी का सेम हाल है, जब भी आएगा हम लोग तीनों एक जगह पे सोते हैं। मेरी दीदी को कुछ भी बात भी करने का मन रहेगा मेरे से, भाभी से वो कर भी लेगी, उसके रूम में जा करके वहीं बैठ करके भाभी मम्मी दीदी, ये लोग दोनों मेरे सर पे, पैर पे, मेरे मुंह पे लात मार चुके हैं। लेकिन नहीं भाई, मेरी जान बसती है दोनों में।
मैं नहीं रह सकती हूँ दोनों के बिना। मैं एकदम से सच में मैं भेदभाव नहीं कर सकती हूँ यार। और मेरे को ऐसा फीलिंग आता ना कि कल को मेरा अपना बच्चा को तो मुझसे कम प्यार करेंगे जो प्यार मेरा इन लोग दोनों के लिए है। कहीं जाओ कुछ भी जाओ, मुझे सबसे पहले उन्हीं लोग दोनों का ख्याल आता है। और शायद मेरे को लगता है ना, इतना अटैच तो हम अपनी दीदी और अपनी भाभी से भी नहीं जितना ये लोग दोनों से हो चुके हैं। अभी तो खैर बहुत याद आती है मुझे मेरे भतीजे की, क्योंकि मैं यहाँ दूर पे आ गई हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ रहती थी ना, देखिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या सारा बात अपना बताऊँ। लेकिन मैं उसको हग करके रो लेती थी, मेरा इतना मन हल्का होता था ना, ऐसा लगता था मैं डायरेक्ट मतलब भगवान से मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं सच में। वो कुछ नहीं समझ पाता था कि क्यों रो रही है बुआ, लेकिन एक बार उसको हग कर लो और रो लो ना यार, बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, मैं बहुत स्ट्रांग हो जाती थी। अच्छा ये बताइए, ये दिखाती है कि इसको मेहर के बारे में सब कुछ पता है। सेकंड गिफ्ट था ड्रायर, हेयर ड्रायर। तो मेहर बोलती बिजली का बिल आ जाएगा। भाई एक चीज़ मुझे बच्ची का बहुत इंप्रेस किया ना, उसका कॉन्फिडेंस। मतलब उसका बात करने का तरीका जो था ना, वो उसका बोलने का तरीका, यहाँ रह के जो रिज़ा में नहीं आ पाया है ना, वो उस मेहर में है। लाइक आई एम सीरियसली, आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्या तरीके से वो बच्ची ने एक लाइन में बोल दिया, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं 3 साल वहीं पढ़ूंगी, उसके बाद आऊँगी। और मुझे एक चीज़ का मतलब थोड़ा बोल दो शौक लग गया है, या मतलब थोड़ा अजीब क्या लग गया ना, कि इतना लुभाने के बावजूद मेहर के लिए ट्रिप, मेहर के लिए 10 दिन का गिफ्ट, सारा पैसा बर्बाद। क्योंकि मेहर तो रहेगी नहीं। मतलब सोचिए मेहर मेंटली कितनी स्ट्रांग है कि ये चीज़ें उसको लुभा नहीं रही है, लालच नहीं दे रही। उसको भी पता है ये सब टेम्प्रेरी है। मतलब गिफ्ट देंगे थोड़ा सा भात भर और काम निकालेंगे रात भर, ये वाला मैटर है। इसलिए वो बोली कि नहीं भाई, अपने घर में ही ठीक है, जो भी होगा अपने घर में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, इनके ये चंद गिफ्ट के लिए बिकेंगे नहीं और यहाँ के इनकी नौकर नहीं बनेंगे। मैं बहुत खुश हूँ मेहर को लेकर के। हालांकि उतना अच्छा तो उसका मौधा में नहीं ही होगा, क्योंकि बच्ची 10 बार बोल चुकी है कि कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन था कि उसको बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल में डाल दिया जाता, जहाँ पे टीचर्स पूरा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है। बट नहीं ऐसा किया गया। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, मेरे मन में बहुत दिन से था, मैं कह नहीं पा रही थी। मेहर यहाँ रह भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि एडमिशन के लिए आपको एटलीस्ट आधार कार्ड चाहिए, जो मेहर का नहीं है। अपने गांव में पता नहीं वो कैसे पढ़ ले रही है, भगवान जाने कैसे उसका पंजीकरण हुआ है उसके स्कूल में, क्योंकि बहुत कुछ लगता है यार एडमिशन के लिए। उसका ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना आधार कार्ड है, पता नहीं वहाँ गांव के स्कूल में उसको एडमिशन कैसे दे दिया गया है। खैर जैसे भी दिया गया है अच्छी बात है। 10th कर ले, 10th कर लेगी तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट काइंड ऑफ उसका बर्थ डेट कन्फर्म हो जाएगा, 10th के सर्टिफिकेट से माना जाता है। जल्दी से जल्दी अगर उसके पिताजी ध्यान दे के आधार कार्ड बनवा दे तो बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए। तो अच्छा चलो, डब्बा को तो नहीं पता होगा मेहर कैसे रहती थी। फनी तो हमेशा से मौदा में ही रहता था, उसको नहीं पता था कि मेहर का क्या कंडीशन है, मेहर के घर में लाइट है नहीं है, बिजली बिल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ ड्रामा करते, दिखावा करते केयर करने का, अदरवाइज इनको किसी की केयर नहीं है। फनी को तो अपने माँ बाप की ही केयर नहीं है, तो क्या बोले, दूसरे को रखने को तैयार है ये, लेकिन अपने सास ससुर को रखने को तैयार नहीं है। मेहर ने कहा है कि विंटर में भी 1 महीने के लिए आ जाएगी, समर में भी 1 महीने के लिए आ जाएगी, और आप तो मौधा आते ही रहते हैं। हाँ सालू अपी, अभी तो 2-3 साल में एक बार मौधा आते ही रहते हैं, तो उस समय भी आपसे मिल लेंगे। क्या ड्रामा है। और फिर ड्रायर देख के फनी, मतलब फनी जब बोला रख ले रहे, मेरे मन से वो वाला मीम आप लोग को याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो, क्या रे भिख मंगिया मतलब वो ले लेंगे करके, ठीक है। वैसे बाल तो झड़ गए। फ्रेंड्स अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे कि ट्रांसप्लांट कराना चाहिए तो कराएंगे, वरना तो फिर दुआ कर दो कि मेरे बाल उगाए। मतलब डब्बा नहीं चाहती कि फ़नी ट्रांसप्लांट कराए। क्यों? डर सिर्फ इस बात का है कि फिट भी होते जा रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेगा तो फिर ये तो बहुत अच्छा दिखने लगेगा, और बच्चा करने की वजह से किसका हालत ख़राब हुआ है, कौन डमाडोल हो गया, तो मैं हो गई हूँ। ऐसे कैसे करने दूंगी ना। अब देखो, अब डब्बा ने तो बोला है कि वो नहीं करने देगी। हो सकता है कि अगर फ़नी धमकी दे कि अगर नहीं कराया मेरा ट्रांसप्लांट तो मैं चला जाऊँगा, मैं मौधा चले जाऊँगा अपने माँ पापा के पास, तो हो सकता है कि शायद कराने दे दिया जाए उसको ट्रांसप्लांट। ये चलो आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर इस वाले ब्लॉग में इतना ही था। अगेन से ब्लॉग में मैंने इसे नहीं देखा बच्चे को संभालते हुए, बच्चे कोई और संभाल रहा है, बेटी खाला संभाल रही है, कोई और कुछ और कर रहा है। लेकिन क्या बोले, न्यू मॉम है, आप समझ ही सकते हैं न्यू मॉम कितनी बिजी रहती है। ठीक है, हम समझ रहे बहुत बिजी रहती है, लेकिन बहुत बिजी रहती है, तो इसलिए एक भी बार बच्चा गोद नहीं ले रही है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, इस वाले पॉडकास्ट में इतना ही था। आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को पसंद आता है, जिन लोगों को नहीं पसंद आता है, मैं देख रही हूँ वो लोग तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ कह के जाते हैं, बट आई लव यू ऑल मॉ। ठीक है, तो इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और रहा बात मेहर का, तो हाँ मैं हूँ मेहर के लिए, मैं भी काफ़ी दुखी हूँ यार। मतलब ऐसा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मैं प्रे करूँगी कि मेहर जो है जल्दी से जल्दी किसी अच्छी जगह सेटल हो जाए, खुद से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह पे चली जाए, कहीं का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल करके, क्योंकि यहाँ भी आना घाटा है, वहाँ भी रहना घाटा है। क्यों नहीं इसको अच्छे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल टाइप में डाल दिया गया,
क्या बोले, इनके जो सब्सक्राइबर है वो लोग कमेंट करते, तो ये लोग ऐसा काम तो करते ही हैं, तो इसलिए हम चाहते थे, सब्सक्राइबर लोग बोलते कि इसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल में डालिए, बट खैर उनके सब्सक्राइबर हैं उनके, तो क्या कहूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।